आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रेंड लाइंस अभी हम बनाने जा रहे हैं और ट्रेंड लाइन कैसे होती हैं और इससे क्या पता चलता है, पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइन आप खींचते कैसे हैं। देखिए मार्केट में जब भी आप चार्ट को देख रहे होते हैं, चाहे वो आप किसी भी किस्म के चार्ट्स को देखें, तो उसमें मार्केट या तो ऊपर वाला रुझान रख रही होती है, यानी कि ऊपर जा रही होती है, या फिर डाउन जा रही होती है, ये दूसरी किस्म है। और तीसरे में क्या होता है कि सीधी चल रही होती है, यानी कि वो एक बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रही होती है। तो इस तरह से ये तीन किस्म के रुझान बनते हैं। अब हमने मार्केट को अंदाज़ा लगाना होता है कि ट्रेंड किस साइड पे चल रहा है। फॉरेक्स के अंदर एक बहुत ही मशहूर जुमला बोला जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप जिस साइड पे ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, अगर आप उसके अपोजिट ट्रेड करेंगे तो आप लॉस उठाएंगे। पहले तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है और वैल्यूज़ को जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ फिर और इंडिकेटर्स भी हम यूज़ करते हैं। आगे चल के हम काफ़ी डिटेल से इसको देखने वाले हैं। जो ट्रेंड लाइन है ये तकनीकी तजिए की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और मशहूर इकसाम है। अगर इनको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी भी दूसरे तरीक़ा की निस्बत ज़्यादा दुरुस्त साबित हो सकती हैं। बदकिस्मती से जो हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं उनको लकीरों को दुरुस्त तरीके से खींचना नहीं आता, या फिर उनको उनकी वैल्यूज़ को समझना नहीं आता, और वो ऐसी लाइनें लगाते हैं जैसे कि मार्केट से ज़ाहिर हो रही होती है, हालांकि वो उसके अपोजिट मार्केट चल रही होती है। रुझानी लकीरें यानी कि जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, सबसे बुनियादी किस्म ऊपरी रुझान की है, जब मार्केट ऊपर जा रही हो यानी कि बाय में हो, और जो कि नीचे से खींची जाती है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखना चाह रहे होते हैं कि ऊपर वाला ट्रेंड हमने कैसे नोट करना है, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब इसमें ऊपर वाली अगर हमने ऊपर जाती हुई मार्केट की ट्रेंड लाइन लगानी है तो वो हम नीचे से ड्रा करके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब लो वैल्यू यहाँ पे हमने लेनी है और इसके साथ मिलती हुई आगे हमने कुछ और लो वैल्यूज़ को देखना है। इस तरह से हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। मुझे ये एक समझ आ रही है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर रही है ट्रेड करने में। जैसे कि यहाँ से अगर आपकी ट्रेड मिस होती है और आप फिर इसको वेट करेंगे नेक्स्ट कहाँ तक, यहाँ तक मार्केट के आने तक। जब यहाँ पे मार्केट आती है दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और नीचे कुछ और इंडिकेटर्स भी हम यूज़ करेंगे, उनको देखते हुए आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो जैसे ये ट्रेंड तोड़ती है यानी कि इस लाइन तक आप इसको प्रॉफिट उठा सकते हैं। यहाँ से ट्रेड लगा के तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट बन सकता था। तो इस तरह से हमें ट्रेंड लाइन पे पता चलता है कि ट्रेंड लाइन आप देखें, एक दफ़ा टच किया इस ट्रेंड लाइन को, दोबारा इसने यहाँ से टच किया, दोबारा फिर आने से यहाँ से टच किया, और अगेन आप अगर देखें तो दोबारा इसने यहाँ से टच किया और यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गई है। और जब ये ट्रेंड लाइन नीचे आ गई, इस मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई है, तो आप देखें उस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा रही। तो ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अब अगर आप इसमें यहाँ पे आप मार्केट में मिस होते हैं तो दोबारा यहाँ से आप सेल कर सकते थे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल काम था। तो ये था आपका ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को बनाना और उसको वो करना। अगर आप इसमें देखें ना, नीचे वाले जो ट्रेंड होते हैं उसको हम ऊपर से खींचते हैं। जैसे कि अगर हमने ऊपर जाते हुए ट्रेंड को देखना है तो हमने लाइन नीचे से खींच के ऊपर लेके गए हैं। अब मैं एक आपके सामने दूसरा ट्रेंड यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला ट्रेंड हमारे नज़र आ रहा है। इसके लिए मैं एक और लाइन लेता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लेते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ली है और ये काफ़ी हद तक मार्केट जो है वो इस लाइन को, और अगर हम इसको ऊपर वाली लाइन से भी लेते हैं यहाँ तक, तो ये भी काफ़ी हद तक उसको फॉलो कर रही है। बट ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से वो एक ट्रेंड बना के मार्केट चल रही है कि इसको ऊपर टच किया इसने, यहाँ से फिर डाउन आ रही है, फिर यहाँ से टच करने के साथ डाउन आ रही है, फिर टच करने के साथ डाउन आ रही है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट इसको टच कर रही है तो इसको वापस डाउन आ रही है। और इसी तरह से ये मार्केट दोबारा आप देखें ऊपर जा रही है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ये सेल का ट्रेंड पकड़े हुए है तो अगर इसने मार्केट ने बाय जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसको अगर टच करती है और साथ कुछ और इंडिकेटर्स भी आपको इस चीज़ की राय दे रहे होते हैं कि आप इसको सेल करें, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच करे तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट बाय की ट्रेड उठा सकते थे। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन लेते हैं। बाकी हम आगे क्लासेस में कुछ और भी देखेंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये देखें, ये भी इसी तरह से कुछ ट्रेंड लाइन्स हैं और यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ये बिल्कुल बहुत ही थोड़े टाइम के बाद यहाँ से 2 दफ़ा इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन के साथ टच करके दोबारा से सेल करती रही है। तो ये चीज़ वो कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने गलत ट्रेंड लाइन लगा दी है, ये ऊपर वाली साइड पे लगानी थी, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अभी ये अगर आप सेल का ट्रेंड देख रहे हैं तो लाइन ऊपर लगानी है, और अगर आप बाय का ट्रेंड देख रहे हैं तो फिर आपने नीचे से लाइन ऊपर की तरफ लेके जानी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें और कमेंट करें कि कैसी आपको वीडियोज़ लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।